अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुसलमानों में यतीम नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी के बावजूद उसकी सजा को लेकर बेचैनी देखी जा रही। बाद नमाज जुमा इब्राहिम पट्टनम विलेज में पुलिस की निगरानी में इब्राहिम पट्टनम के सभी मस्जिदों की जानिब से पीसफुल रैली निकाली गई, जो BR अम्बेडकर के स्टैच्यू से शुरू हुई। इब्राहिम पट्टनम पुलिस का इस पीसफुल रैली को पूरा ताउन देखा गया। रैली को इब्राहिम पट्टनम में ACP राजू, इंस्पेक्टर सत्यनारायण नजर रखते हुए देखे गए। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने लोगों से कहा है कि वो YCP के जिले सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में YCP कायदीन की अफवाहों और गलत कामों पर यकीन न करें। उन्होंने शहर के 80 फीट रोड पर वाक़े TDP के जिले दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में मखलूत हुकूमत के क़याम के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर हम इस महीने की 14 तारीख से एक हफ्ता तक गांव मेला का प्रोग्राम कर रहे हैं। MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि YCP कायदीन को NDA हुकूमत और CM नारा चंद्रबाबू नायडू की हुक्मरानी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। 2047 డాక్యుమెంటరీ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అక్కడ పెద్ద పారిశ్రామిక వాడ పెట్టడానికి కూడా అన్ని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్వరలో అవి కూడా వెల్లడించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇన్ని పరిశ్రమలు వచ్చి అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా జిల్లాకు ఒక ఎయిర్పోర్టు ఉండాలనే సందర్భంలో మనకు కూడా భోగాపురం నుండి ఇచ్చాపురం వరకు చాలా దూరం 200 కిలోమీటర్లు దాదాపు ఉంది కనుక మనకు కూడా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ మినీ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో అదే ప్రాంతంలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తే అవన్నీ ఒత్తివే అని అంటున్నారు. महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में जुमे को मुनक्कदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 295 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि महकमे हाउसिंग के ताल्लुक से 90 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि महकमे अक़लीती बहबूद के ताल्लुक से 32, महकमे बरक़ी के ताल्लुक से 18, महकमे दाखिला के ताल्लुक से 10 और दीगर महकमों के ताल्लुक से 145 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद सिटी के हेड कांस्टेबल फिरोज ने ICICI बैंक नलाकुंटा ब्रांच हैदराबाद के डिप्टी मैनेजर सालिहा बेगम के ताउन से 2 अलग अलग फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को कामयाबी के साथ रोका है, जिसमें कुल 19,50,000 रुपए शामिल थे। वाकयात की तफसील कुछ यूं है। सदुल्ला नवाज साकिन वारिसगुड़ा हैदराबाद ICICI बैंक गए थे ताकि स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड में अदायगी के लिए सिर्फ 9 लाख रुपए की रकम मुल्जिम मफाद कुरिंदा के अकाउंट में मुंतकिल की जाए। डिप्टी मैनेजर को इस बारे में शक हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई और इस पर एक टीम तश्कील देते हुए उनको पकड़ लिया गया। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के महिला तिरपली में वाक़े मुस्लिम कब्रिस्तान की हसारबंदी में हायल रुकावटों को हटा दिया गया है। इससे कब्रिस्तान की तामीर और तरक्की के कामों का बहुत जल्द आगाज अमल में लाया जाएगा। कब्रिस्तान के जरूरी तरक्याती कामों के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से पहल के बाद बहुत जल्द तरक्याती काम शुरू होंगे। बाद नमाज जुमा इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान सदर मुजीब अहमद शरीफ, सेक्रेटरी शेख मसूद, सैयद जावेद, शेख वाजिद, शेख मोहसिन ने कब्रिस्तान का दौरा किया और इंतजामिया कमेटी सदर मुजीब अहमद शरीफ ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ
یہ قدیم قبرستان محلہ ترپلی میں واقع ہے، جس کا سروے نمبر 236 ہے۔ اس میں باؤنڈری کا معاملہ آیا تھا جب اسی کام کی شروعات کرنے کے لیے میں کہا تھا انجینئر سے، وہ کام کی شروعات کی ہے۔ لیپریسی کالونی کی طرف سے اس کی شروعات کی ہے۔ پیچھے جو ہے نا سروے نمبر 234 پٹے دار اس کو روکے ہے، لہذا مزید پھر ہم کلکٹر سے رجوع ہوئے، ضلع کلکٹر اور مجسٹریٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سروے اینڈ آئیڈینٹی کارڈ کو لیٹر جاری کرتے ہوئے اس کی پیمائش کا کرائی گئی۔ گوبند سرور منڈل سرور صاحب آ کے اس کی جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا اثر نو پیمائش کی ہے اور باؤنڈری فکس ہوگی الحمدللہ۔ کام کی انشاءاللہ جلد سے جلد شروع ہوں گا۔ اور یہ قبرستان کا کل رقبہ 5 ایکڑ 25 گنٹے ہے، جس کا ہماری گزٹ میں 5 ایکڑ ہے۔ 25 گنٹے ہم ہمارے اردو اسکول کو دیے تھے، جو آج وہاں پر لیپریسی کالونی مقرر ہے۔ اب اس کام کی شروعات عنقریب شروع ہو جائیں گے، جس کے اندر 2 اور یونٹ ہے، ایک جنازہ گاہ کا ہے، دوسرا وضو خانہ اور طہارت خانہ ہے، اور پانی کے انتظام کے لیے سنٹیکس بھی بنایا جائے گا تاکہ جنازہ لانے میں اور جنازے کے ساتھ آنے والے حضرات کو سہولت ہو سکے، طہارت ہو یا وضو ہو، اس کی سہولت کے لیے یہ بھی جو ہے نا بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا نہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر عادل نے عادل آباد کے مضافاتی علاقے میں واقع مسجد سعد میں نماز جماعت سے قبل اپنے مصلیان مسجد سے مخاطب کے دوران کیا۔ ڈاکٹر عادل جو مختلف خوبیوں اور کمالات کے حامل ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا ہے کہ جو شخص قوم و ملت کو نصیحت کا کام کرتا ہے وہ خود بھی اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کریں۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے اور سلام کو خوب عام کرے۔ ان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی استعانت بیان کرتے تھے، اللہ کا ڈر خوف بیان کرتے تھے، لیکن خود کے عالم دین اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ جو وعظ و نصیحت کرتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبانوں میں سے گدی میں سے زبان نکال کر قیامت کے روز آگ کے خنچوں سے کترا جائے گا، آگ کے خنچوں سے اس کی زبان کو کاٹا جائے گا، تو کہا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، کون سی امت کے لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کے امت کے عالم دین ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زبان کو آگ کے خنجروں سے کاٹا جا رہا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر نصیحت کرنے والے کو، ہر نصیحت پہ عمل نہیں کرنے والے کو دونوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کوکٹ پلی کانگریس پارٹی کے انچارج بنڈی رمیش اور کوکٹ پلی کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین گٹی مکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر حلقے نے کوکٹ پلی میں سری چترما مدر مندر میں دسہرہ کی مبارکباد دینے کی تقریبات میں شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ساتھ جی ایچ ایم سی یو بی ڈی مینیجر سنواس اور ٹیم کے ساتھ مل کر ملے پلی ڈویژن کے تحت فٹ بال گراؤنڈ میں گھاس کی کٹائی کے کاموں کی نگرانی کی۔ سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی نے حج کمیٹی آف انڈیا سے درخواست کی ہے کہ فیس کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو پہلی قسط تک بڑھایا جائے۔ خسرو پاشا نے عازمین حج سے بھی مزید درخواست کی ہے کہ وہ ادائیگی صرف اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کسی بھی برانچ کے آن لائن کور بینکنگ سسٹم کے ذریعے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں دستیاب بینک چالان کے ذریعے یا آن لائن یعنی کہ www.hajcommittee.government.in پر دستیاب ای پیمنٹ کی سہولت کے ذریعے بھیجیں۔ ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے کاماریڈی ضلع مرکز میں ایچ ایم ٹی وی میونسپل کے زیر اہتمام بدکما تقریب میں شرکت کی اور میونسپل چیئرمین گڈم اندو پریا چندرشیکھر ریڈی نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔
MLA प्रकाश गौड़ ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में बदकुमा त्यौहार बहुत खास अहमियत रखता है और उसे फितरत का त्यौहार भी कहा जाता है। राजेंद्र नगर हल्का इंतखाब के तहत त्यौहारों के दरमियान बदकुमा की तकरीबात एक जश्न के तौर पर मुनक़िद की गई। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ बदकुमा का किरदार अदा किया और बदकुमा तकरीब में जो तेलंगाना की सकाफत और रिवायत और तेलंगाना के लोगों के तर्ज जिंदगी की अलामत के तौर पर मुनक़िद किए जाते हैं, शानदार तरीके से मुनक़िद किए जा रहे हैं। फेस्टिवल की खसूसियत में कहा है कि ये त्यौहार 2 अक्टूबर को अमावस्या के साथ शुरू होता है और 10 अक्टूबर को सदोला बदकुमा के साथ खत्म होता है। प्रोग्राम में मुकामी कायदीन और अवाम ने शिरकत की। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हम रियासत तेलंगाना में तलबा को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने की उम्मीद करते हैं। बेरोजगारी का मसला हल करने के साथ साथ हमने गरीबों को मियारी तालीम और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का वादा किया। पिछली हुकूमत ने गरीब बच्चों को तालीम से महरूम करने की कोशिश की। रियासत में 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। हमने गरीबों को मियारी तालीम फराहम करने का फैसला किया है। हमने सोचा कि महकमे तालीम की मुकम्मल सफाई की जाए, इसलिए हमने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों का अमल मुकम्मल करके हुकूमत पर एतमाद पैदा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश ने कहा है कि जगन रेड्डी को बताया गया है कि वो TCS को मंगलगिरी रियासत में ले आए। उन्होंने कहा है कि इसने मंगलगिरी के करीब कोलानुकुंडा में समहा क्यारा शोरूम खोला। इसके बाद ज्योति रोशन की गई। इस मौके पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ने कहा है कि माजी में चंद्रबाबू नायडू ने किया मोटर्स को AP में लाने के लिए वाईएस राजशेखर रेड्डी को खत लिखा था। अब TCS के मामले में जगन की रूह ने उसे बताया कि वो उससे लेकर आए हैं। जगन रेड्डी के दौरे हुकूमत में कितनी कंपनियां लाई गई और कितनी मुलाजिमतें पैदा की गई, इसका इंकशाफ किया जाए। YCP हुकूमत ने खुद कानून साज कौंसिल में एतराफ़ किया है कि उसने 2014 ta 19 के दरमियान 44,000 सनतें बनाई और 8 लाख मुलाजिमतें पैदा की। चंद्रबाबू नायडू के आने के बाद ही AP में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही। TCS और लुलु इसके एक हिस्से के तौर पर आए हैं। बहुत सी सनतें सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। हम इन तमाम सनतों को आगे लाएंगे जिन्हें माजी में जगन रेड्डी ने भगा दिया था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।